औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों और बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि मुझे वीडियो अपलोड करने में और उसका इंतखाब करने में आसानी हो। आपके कोई भी मसले मसाइल हो जो आपकी कामयाबी की राह में रुकावट है, तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह बिला मुआवजा आपको अच्छा मशवरा मिलेगा। अभी एक दोस्त ने मुझे कहा है, वो कहता है मेरी जॉब है तकरीबन 12 घंटे हो जाते हैं, यानी घर से जाना और जॉब कंप्लीट करके 12 घंटे में मैं वापस आता हूँ। पेमेंट ठीक है, काम मेरा घर का चल रहा है, मगर अभी मेरी शादी हुई है, एक बच्चा है, तो मैं मुस्तकबिल में इस जॉब से कितने पैसे बढ़ेंगे, तो मुझे मुस्तकबिल की इन्वेस्टमेंट बताएं कि मैं मुस्तकबिल में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट या ऐसा काम करूं को जो मुझे अर्निंग दे। तो मैंने उससे पूछा, भाई आपकी ज़मीन है? कहता बिल्कुल है, मगर ज़मीन इतनी नहीं है कि उससे मैं कोई बहुत ज़्यादा गंदम ले सकूं या और फसलें ले सकूं, और ना मेरे पास इतना टाइम और पैसा है कि मैं वो खर्च करूं। उसने मुझे हिसाब लगा के बताया कि इतने लगाऊं तो गंदम पे, तो और बीच में पानी का मसला भी है कुछ जगहों पे, तो पानी भी नहीं पहुंचा सकता। तो मैं चाहता हूँ, मैंने कहा उससे तुम बेनिफिट ले सकते हो, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। कहता है क्या? मैंने कहा वहाँ दरख्त लगा दो। पुराने वक्तों में लोग, हमारे बुजुर्ग दरख्त लगाते थे और वो उनको बेचते थे और अच्छी भली उनसे आमदन आती थी। जिस तरह कीकर, टाली, शीशम और भी बैरी, जंड, तूत, शाहतूत, तूत, इस तरह के, और इनकी लकड़ बाकायदा काम आती थी। लोग छतों पे भी डालते थे, यानी मुख्तलिफ चीज़ों से काम लेते थे। तो मैंने कहा तुम दरख्त लगाओगे तो 10 साल या 15 साल में तुम्हारा जो वो दरख्त है ना, अगर टाली या इस तरह के लगाते हो, सफ़ेदा लगाते हो, तो वो तो फौरन हो जाता है, मगर उससे पानी का नुकसान है क्योंकि वो पानी बहुत लेता है। अब उसको आहिस्ता आहिस्ता जो लगे हुए हैं वो चल रहे हैं, गवर्नमेंट उसकी हौसला अफजाई नहीं कर रही। तो बाकी लगा लो, अगर वो लगाना है, पाबंदी बहरहाल कोई नहीं है। तो आपका 5-10 साल में आपको एक्स्ट्रा आमदनी मिलेगी, क्योंकि लकड़ बहुत यूज होती है मुख्तलिफ शोबों में, जिससे लकड़ की मसनूआत बनती हैं, फर्नीचर बनता है, फल और गिरीदार मेवे होते हैं, उससे वो लकड़ भी काफ़ी काम आती है। बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें उनसे भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा मौलियाती आलूदगी और सेहत के काम भी आती है। मैंने कहा आप बैठोगे वहाँ, आपका जहन भी फ्रेश होगा। आप उनकी जिस दिन छुट्टी होती है उनकी लुक आफ्टर करो। अगर छोटा कोई कनाल, 2 कनाल इकट्ठी है, 3 कनाल ज़मीन तो इकट्ठी लगा लो, उसकी बाड़ कर दो। तो इस तरह करके तो ये सबसे
सस्ता और आसान तरीका है एक्स्ट्रा कमाई के लिए कि आप दरख्त लगाएं, और दरख्त बहुत तेजी से बढ़ते हैं। काफ़ी जगह हैं जहाँ जो पाकिस्तान में हैं जहाँ पर दरख्त जो है बहुत तेजी। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड और को खाते हैं और मानवीय आलूदगी को भी कम करते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रई जंगलात लगाए। मैं तो इसके भी हक में हूँ कि ज़रई बेस पे जंगलात लगाए। उसका बड़ा फ़ायदा है, ना कि हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाती जाए जंगलातों को ख़त्म करके, जो आजकल हो रहा है। बल्कि जंगलात बढ़ने चाहिए। बेमौसमी हैं बारिशें इसीलिए, और आपने देखे हैं मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा ज़मीन की खूबसूरती भी है दरख्तों से, ज़मीनो आराइश भी है, और इसकी मसनूआत से दस्तकारी की चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की बनती हैं। दरवाजे बनते हैं, खिड़कियाँ बनती हैं, फर्नीचर बनता है, हर चीज़ यानी लकड़ से बनती है। और ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट है, मगर है बहुत सस्ती। स्पेशली जो लोग गांव में रहते हैं उनको तो फ्री में पौधे मिल जाते हैं। कहीं खेत में पौधा उगा होता है तो वो वहाँ से उखाड़ के दूसरी जगह मौसम आए तो वो लगा सकते हैं, और बाजार से भी पौधों की कोई इतनी कीमत नहीं है। तो मैंने तो अपने दोस्त को यही मशवरा दिया। तो बाकी लोगों के लिए अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जो जो चीज़ें मैंने नाम लिए हैं, आप दरख्त लगाएं। हाँ, आप बागबानी के लिए लगाएं, हाँ आप शहर में रहते हैं तो गमले में लगाएं, हाँ आपके शहर में छोटा सा आपके बाहर लॉन है छोड़ा हुआ, उस पे दरख्त लगाएं। तो ये एक तो खूबसूरती, और दूसरा माहौल दोस्त और आमदन का भी जरिया है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। आप किसी नर्सरी में शहर में चले जाएं, टमाटर आपने लिए हैं तो कम से कम रेट उनका अब 100 रुपया हुआ है। रमज़ान शरीफ में भी आपने परचेज किए होंगे। तो आप पनीरी लेके, बड़ी सस्ती पनीरी आप किसी गमले में, 2 गमलों में लगा दें तो आपकी घर की ज़रूरियात के लिए वो वहाँ से निकल आते हैं। पुदीना आप लेते हैं, पुदीना आप घर की ज़रूरियात वहाँ से आप पूरी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कद्दू की बेल है, करेले की बेल है, ये आपके नौकर भी लोगों ने रखे हुए हैं, फारग बैठे होते हैं। बाद लोग करते हैं ये काम। बाद आप छोटे छोटे गमलों में आप ये कर सकते हैं, और अच्छे भली आपकी बचत हो सकती है। ये ना सोचें कि वो यार 20 रुपए की है ना पुदीना, वो तो 20 का हिसाब लगा लें। अगर आप हफ्ते में 3 दफ़े खरीदते हैं तो 60 रुपए हैं, और 60 को आप 30 से ज़रब दे दें, फिर 4 से ज़रब दें तो 240 बन जाते हैं, और 240 को 12 से फिर इस तरह हिसाब लगाते जाएं तो आप देख लें कि कितने आखिर में आपका खर्चा हो जाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये आपकी कामयाबी का और पार्ट टाइम काम है। ये जो दोस्त और कोई काम नहीं कर सकते, या जो हमारे बुजुर्ग थोड़ा बहुत चल फिर सकते हैं, वो एक पौधा ज़रूर लगाएं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर साल लगाएं। हर आदमी अपने घर में, खेत में, जहाँ जहाँ उसकी ज़मीन है, एक एक पौधा ज़रूर लगाएं। मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप देखेंगे कि 10 साल बाद या 8 साल बाद वही पौधा आपको कितने पैसे देगा। जो इन्फ्लेशन रेट है, जिस हिसाब से कीमतें लकड़ की बढ़ रही हैं, आप एक दरवाज़ा लेने जाते हैं 18-20 हज़ार का, और अगर देहार का या किसी अच्छी लकड़ी का लेते हैं तो वो 25-30-40-50 हज़ार का, लाख का दरवाज़ा बनता है। तो आप वो प्लाईवुड के और वो दूसरे खड़खड़ वाले और प्लास्टिक वाले और वो लगा रहे हैं, काम तो चल रहा है,
مگر یہ لکڑ کی قیمت بھی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ میرا کام تو آپ کو رستہ دکھانا ہے، آگے عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے۔ میں نے تو اپنے لان میں بے شمار درخت پھلدار پھولدار سب لگائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ باقی بھی جو زمینیں ہیں وہاں پر بھی ذہن بن رہا ہے کہ اس کو بھی وہاں پر بھی درخت لگاؤں، کیونکہ یہ انویسٹمنٹ کم ہے اور ارننگ اس میں زیادہ ہے۔ تو یہ آپ اور کام کے ساتھ یہ کام بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی آپ کو ارننگ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سبزیاں ہیں، اسی طرح اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ آپ اس طرف آئیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ صرف اپنی ضروریات کی وسیع پیمانے پر نہ کریں، صرف اپنی ضروریات کے لیے لگائیں، تو آپ کی اچھی، اور اسپیشلی خواتین کا جو بجٹ ہے کچن کا بجٹ وہ کم ہوگا۔ میں تو آپ کی کامیابی چاہتا ہوں، چھوٹے لیول سے شروع کرتا ہوں، بڑے لیول تک جاتا ہوں۔ سب کو بتا رہا ہوں، میرے لیے دعا کر دیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے، میری ویڈیو آپ کو سمجھ آتی جائیں، اور آپ کو جو میرا مقصد ہے وہ حل ہوتا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور کامیابی کا ایک اور زینہ آپ طے کریں، اور اپنے مقصد میں، سکسیس میں کامیاب ہوتے چلے جائیں۔ اب میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ میری صحت کے لیے دعا کرنا۔ خدا حافظ۔